नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। 1,36,000 करोड़ की रकम पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच रार जारी है। झारखंड सरकार का दावा है कि राज्य में कोयला खनन की रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में केंद्र के पास ये रकम बकाया है। लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का उसके पास कोई बकाया नहीं। अब केंद्र के इस स्टैंड पर झारखंड सरकार ने विरोध जताया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि झारखंड की मांग जायज है, राज्य के विकास के लिए राशि जरूरी है। उन्होंने झारखंड के भाजपा सांसदों से अपील की कि वे झारखंड की इस मांग पर आवाज बुलंद करें। झारखंड की मौजूदा सरकार ने केंद्र के पास कुल 1,36,000 करोड़ की राशि बकाया होने का मुद्दा कई बार झारखंड विधानसभा के चुनाव के दौरान उठाया। कई जगह पोस्टर्स आपने देखे जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो झारखंड का पैसा है केंद्र सरकार कब देगी। सीएम हेमंत सोरेन भी लगातार चुनाव के दौरान अपनी सभाओं में ये कहते रहे कि केंद्र ने झारखंड का पैसा रोक के रखा है, जिसकी वजह से राज्य में विकास की योजनाएं प्रभावित होती हैं। अब लोकसभा में 2 दिन पहले बिहार पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इसे लेकर सवाल पूछा कि कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड की हिस्सेदारी जो 1,40,00,000 करोड़ उन्होंने कह दी थी संसद में, ये रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित हैं, उसे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इसके क्या कारण है? अब जब उन्होंने ये सवाल संसद में उठाए तो इस सवाल का जवाब भी मिला। केंद्र वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के पास कोयले के राजस्व का झारखंड का कोई भी हिस्सा लंबित नहीं है। अब केंद्र के इस जवाब के बाद झारखंड में सियासी तौर पर बवाल मचना तो तय था और बवाल मचा भी। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। सीएम हेमंत सोरेन ने इसी साल सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड राज्य का सामाजिक आर्थिक विकास खनन और खनिजों से होने वाले राजस्व पर ही निर्भर करता है और जिसमें 80% कोयला खनन से उसकी हिस्सेदारी आती है। अब झारखंड में काम करने वाली कोयला कंपनियों पर मार्च 2022 तक राज्य सरकार का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। पीएम को भेजे गए पत्र में कोयला कंपनियों पर बकाया राशि की दावेदारी का ब्रेकअप भी दिया गया था। इसके मुताबिक वॉश्ड कोल की रॉयल्टी के मद में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी की सीमा के उल्लंघन के एवज में 32,000 करोड़, वहीं भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ और इस पर जो इंटरेस्ट की रकम होती है वो 60,000 करोड़ रुपए बकाया है। अब सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को भेजी गई चिट्ठी में कहा था कि जब झारखंड की बिजली कंपनियों ने केंद्रीय उपक्रम डीवीसी के बकाया भुगतान में थोड़ी सी देरी की तो हमसे 12% ब्याज लिया गया और हमारे खाते से सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से डेबिट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम कोयला कंपनियों पर बकाया राशि पर साधारण ब्याज भी 4.5% डालें तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर ये राशि राज्य को मिलती तो राज्य सरकार जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उस पर वो खर्च करती, क्योंकि 4.5% के हिसाब से ये ब्याज की रकम बहुत ज्यादा होती, यानी कि 510 करोड़ रुपए होती और ये उसका हक है, उसे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बकाये का भुगतान नहीं होने से राज्य को क्षति हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्वच्छ पेयजल और जो योजना है अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी हो, तो कई योजनाएं हैं जिनके जरिए राज्य विकास की गाथा लिख सकता था। वो सामाजिक योजनाएं अब फंड की कमी के कारण जमीन पर उतरने में उनकी दिक्कतें आ रही हैं। इधर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र राज्य मंत्री ने गलत कहा। उन्होंने जो संसद में सवाल पूछे गए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तरफ से, केंद्र राज्य मंत्री ने इसका लिखित जवाब दिया था और अब इस पर रिएक्शंस आने लगे हैं जो लाजमी था और कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य मंत्री ने गलत कहा है, झारखंड के साथ बेईमानी की गई है, लेकिन झारखंड का हक जाया नहीं जाएगा और बकाया पैसा हलक से भी खींच कर निकाल लेंगे। ये कहा
कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने। लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी उठता है और यह सवाल उठना भी लाजमी है कि सीएम हेमंत सोरेन ने संसद में बीजेपी सांसदों से तो राज्य के हक की बात उठाने को कहा, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं राज्य के, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के सांसद, वो इस मुद्दे पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्यों पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को यह सवाल उठाना पड़ा? अब दूसरी तरफ जेएमएम ने भी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के बकाये को लेकर पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हमारा जो बकाया 1,36,000 करोड़ है वो हमें दे दें। सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं, उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जो जवाब दिया उसमें कहीं भी कोयला का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नाटक करना बंद करे। काफी तल्ख लहजा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रहा। उन्होंने कहा कि भू राजस्व विभाग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया और 15 दिन में जवाब देने को कहा गया है। आगे उन्होंने चेतावनी भी दी है कि एक भी कोयला खदान नहीं चलेगा, एक भी कोयला राज्य के बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने बीजेपी विधायकों पर भी तंज कसा, सांसदों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा था उसमें सभी बकाये राशि का जिक्र था। प्रधानमंत्री को पूरे ब्यौरे के साथ ये लिस्ट दी गई थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में है। हमारी भूमि से गुजरकर जो ट्रेनें जाती हैं, अब उस पर भी राज्य रॉयल्टी लगाएगा, उस पर भी केंद्र से लड़ाई हम लड़ेंगे। बीजेपी अपने घर से पैसे नहीं दे रही, ये हमारा हक है। तो ये सारी बातें अब राजनीति की बातें हैं और ये मामला इस ठंड में भी काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले पर हमारी भी नजर बनी रहेगी, तो आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।